सब जगह आपने मुहैया किया है और गरीबों के बीच में राशन वितरण किया है। आज जो आपका करवा है वो वैशाली जिला पहुंचा है, महुआ पर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, हम कोशिश हमारी है, मैं पहले से भी कर रहा हूँ कि जहाँ तक हमारी पहुँच होगी, जहाँ तक हमारे लोग होंगे वहाँ तक हम पहुँचेंगे। आज वैशाली के अंदर में नियाज़ी मामा के थ्रू दाऊद नगर पंचायत में हम लोग ये किए हैं। यहाँ की रिक्वायरमेंट आई इनके थ्रू, नादिर भाई के थ्रू, कि यहाँ पे बहुत सारे गरीब फैमिली हैं यहाँ पे जिनको राशन देना है। लेकिन मैं क्या कहूँ, इस चीज़ के लिए अफसोस भी आ रहा है कि इतनी दूर से अगर हम आ सकते हैं तो आस पड़ोस के लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन लोगों को भी ये चीज़ एक अंदर से एनर्जी आनी चाहिए कि हाँ, हमें भी गरीब की मदद करनी है। जो हालात आज देश का हो गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर दोषारोपण करने से नहीं होगा, घर में बैठने से और टेलीविज़न पे सिर्फ बोलने से या फेसबुक चलाने से नहीं होगा। हम और आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए रोड पे आना होगा। हालात ये लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, लेकिन अभी मैंने देखा, आज की जो सीन देखी है, पटना शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुल गई है। आज बहुत सारी गाड़ियाँ चलने लगी हैं, शॉप्स खुली हैं। देखिए, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है इस बात को देखा जाए कि ना कोरोना वायरस कंट्रोल हो रहा है और ना ही जो गरीबी है वो कंट्रोल हो रही है। जो हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी चीज़ें सही सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब इस स्थिति में सरकार ने भी कहा है कि हम लोग को सेल्फ डिफेंस करना होगा हर भी चीज़ों से। तो सेल्फ डिफेंस के लिए लोगों को बताते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और लोग अब काम पर निकलेंगे। बट फिर भी अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सब चीज़ें एक पैरेलल वे में, एक स्मूथ वे में जाने से पहले अभी बहुत ज़रूरत है लोगों को राशन की, जो राशन हम लोगों को मुहैया कराना होगा। और मेरे भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुहैया कराएं राशन गरीबों को, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ मुहैया कराएं। आप सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? सर, सरकार का काम हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना एक दायित्व निभा रहे हैं। एक हिंदुस्तानी होने का दायित्व ये बनता है हमारा। एक मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, उसका दायित्व ये है कि हर एक हिंदुस्तानी का ख्याल करना होगा। हर एक गरीब से अमीर भाई जिसकी रिक्वायरमेंट जब भी जिस चीज़ की होगी वो करना होगा। सरकार अपनी काम करे, वो संतुष्ट अगर उसी चीज़ में है तो भाई रिजल्ट हर एग्जामिनेशन का होता है। मैं बोलता हूँ हर एग्जामिनेशन का रिजल्ट होता है, चाहे वो किसी क्लास में कोई भी पढ़ रहा हो। हर 1 साल में रिजल्ट होता है, 2 साल में होता है, 5 साल में होता है, तो रिजल्ट आएगी। उन्होंने बढ़िया काम किया तो रिजल्ट उन्हें मिलनी चाहिए। लोगों ने पिछली बार भी सिलेक्ट किया, आगे भी सिलेक्ट करेंगे उन्हें। सरकार ने तो कह दिया आत्मनिर्भर वाली बात, आत्मनिर्भर जो है, कहाँ तक जनता अपने आप को आत्मनिर्भर समझे? देखिए, अभी तक देखा जाए तो शुरू से लेकर अभी तक में आत्मनिर्भर वाली ही बातें हो रही है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, सरकार ने शुरू से ही कहा है कि भाई कोरोना वायरस आ गई, आपको लॉकडाउन किसको रहना है? लोगों को रहना है। उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन किसे करना है? उन्हें ही करना है। उनको अगर रिलीफ फंड में डालना है तो उन्हें ही करना है। गरीब अगर भूखे मर रहे हैं तो उन्हें ही करना है। सारी चीज़ें अगर गरीब ही करेगी तो सरकार हमारे लिए किस लिए खड़ी है भाई? थोड़ा आप भी कर लीजिए, थोड़ा कदम आप भी बढ़ा लीजिए इस दौर में मेडिसिन को लेकर, या फिर जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर, या हमारे डॉक्टर्स को लेकर। आज मैं देख रहा था, शायद साउथ में, शायद आंध्रा या कहीं की थी, एक डॉक्टर 2 महीना पहले अरेस्ट हुए थे। आज उनकी तस्वीर आ रही थी कल फेसबुक पे, उनको नंगा करके ऊपर के शर्ट खोले हुए थे और लोग ऐसे अरेस्ट किए हुए थे जैसे वो एक टेररिस्ट हैं। समथिंग कोई डॉक्टर थे जिन्होंने कंप्लेन किया था पीपीई किट के बारे में। तो शर्मनाक घटनाएं ये हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर में। लोगों को जानवर से भी बदतर की ट्रीटमेंट हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, लोगों पे ख्याल नहीं हो रहा है सरकार का, जिसको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। देखिए, आप अपने जगह पर रहकर एक चीज़ ये सोच ले कि आप भी वहीं से आए हैं। अगर आप हमारे प्रधानमंत्री जी हों, नीतीश जी हों, या जो भी हो, मोदी जी हों, जितने भी हमारे एमपीज़ एमएलएज़ हैं, एक बार पलटकर अपने जहाँ से बने हैं आप, जिन्होंने आपको बनाया है, जो गरीब जनता है हमारी, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनकी ख्याल कर लें। बहुत 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 परेशानी है, भूखे मर रहे हैं लोग, उनका ध्यान दे दें। जिस तरह से आपके द्वारा सड़म एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्या सरकार भी इस तरह से तो कर सकती थी? बहुत ईजी गोइंग था मेरे भाई। आज अगर सरकार के पास साधन नहीं है कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, प्राइवेट लोगों से ये करते हैं भाई, लोगों से कंसल्ट करते हैं कि वैसे लोग जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या ऐसी एनजीओज जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उनको कंसल्ट करना चाहिए था कि भाई मुझे राशन पहुंचाना है और किसी काम के लिए नहीं। आज आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने बोला ना कि अब अपनी चीज़ें अगर पहुँचानी हो इलेक्शन के टाइम में, कैसे हर घर में पहुँच जाती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जान रहे हैं भाई। उसी तरह आज सबसे ज़रूरी चीज़ है राशन। ये पहुंचना बहुत ज़रूरी था हर गरीब के घर, जो आज नहीं पहुंचा है। आज देखेंगे दिन का, अभी समय देख लीजिए, दिन का 1 बज रहा होगा, गर्मी इतनी चरम सीमा पे है, लोग लाइन में लगकर राशन लेने के लिए खड़े हैं। समझ लीजिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में। जैसे सरकार का कहना था कि शराबबंदी कर दिया गया, शराबबंदी बंद होने के बावजूद भी डोर टू डोर शराबबंदी ये पहुँचाया जा रहा है। क्या उस तरह से राशन डोर टू डोर जा सकता था या नहीं? श्योरली 100%। किसी चीज़ की हौसला अगर आपको नहीं होगी पहुंचाने की, तो उसमें तो उसकी कोई जवाब ही नहीं है मेरे भाई।
जा सकती थी, हर घर जा सकती थी और एक भी हिंदुस्तानी भूखा नहीं मरता। मैं ये कहता हूँ, एक भी लोग जो आज जो भी लोग बोले, एक भी मजदूर, एक भी जो वहाँ लेबर हैं जो दिल्ली से या बॉम्बे से जो चल कर आ रहे हैं पैदल, वो पैदल नहीं आते। सिर्फ ये होता है कि उन्हें आकर यहाँ वोट देना है। तो मैं वादा करता हूँ एक भी ऐसा नहीं होता जो बिना किसी तकलीफ़ के आता। एकदम एसी में उनको मिलती टिकट, एसी बस भेजी जाती और खाने नाश्ते के साथ में उनके एंटरटेनमेंट की अगर कोई लिक्विड भी होती वो भी प्रोवाइड कर देते लोग। सिर्फ हमारी है जिससे कोई नहीं बचना। अभी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, दुखद समाचार कल मैंने देखा है, शायद जी न्यूज़ के ऑफिस में भी 26 लोग को पॉजिटिव मिले हैं। हमारे नीतीश कुमार सर के यहाँ जो अंगरक्षक उनके हैं सिपाही, उनके 4 लोग वो पॉजिटिव मिले हैं। बचना किसी को नहीं है। ये वो आग है जो किसी को नहीं पहचानेगी, न किसी जाति को पहचानेगी, न धर्म को पहचानेगी, न किसी पद को पहचानेगी, न दौलत देखेगी, न गरीबी देखेगी। एक बार सटेगी ना तो लेकर जाएगी मेरे भाई। इसलिए इंसान बने और इंसानियत की तरह सोचें कि हमें करना क्या है आज के तारीख में, और उस काम पे पॉजिटिवली बढ़ें, गरीब की मदद करें। हर व्यक्ति इंसानियत अभी लाएँ। इलेक्शन, राजनीति, सारे पार्ट को एकदम अलग से कर दें, जातिवाद सबको अलग करके हम लोगों को आगे बढ़ना है और इस काम को करना है। सर एक सवाल और है, सरकार का कहना है कि कोरोना के अभी तक दवा बना नहीं है, पर कोरोना से जो लोग ठीक होकर निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं? जब दवा बना ही नहीं तो कैसे ठीक होकर निकल रहे हैं? देखिए, ठीक ऐसे हो रहे हैं कि सेल्फ जो इम्यूनिटी हमारा होता है कोरोना के अंदर में क्या है कि अगर एक एज लिमिट है और इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा और आपका अच्छा है तो वो इम्यून से ही हम लोग रिकवर कर रहे हैं। अगर हमें इन्फेक्शन हो गई गले में, हमें दवा दी गई इन्फेक्शन की, एंटीबायोटिक दिया गया, उससे हम लोग रिकवर हो रहे होंगे और रिकवर होकर बाहर आ जा रहे हैं। ये नहीं कि मेडिसिन है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, जब अगर मुझे डायबिटीज़ है या ऐसी कोई बीमारी पहले से है तो वो क्या कर रहा है कि वो हम तो अंदर से पहले से कमज़ोर हैं, वो ज़्यादा दबा दे रहा है। तो ऐसे लोगों को जिनके अंदर पहले से किसी मर्ज़ हो, डायबिटिक पेशेंट हो या इस तरह की कोई पेट की प्रॉब्लम है उनके अंदर या लंग्स की प्रॉब्लम है, तो वो रिक्वेस्ट है उनका, वो सेफ्टी बरतें, वो कम से कम बाहर निकलें। जो प्रेग्नेंट वोमेन है वो घर से कम निकलें। जो ओल्ड एज के लोग हैं और 10 साल से कम के बच्चे हैं वो लोग कम निकलें। देखिए, यहाँ दवाई नहीं है, बट केयर तो हम ही को करना होगा। अभी तक शुरू से आखिरी तक हम ही लोग मदद की है लोगों की, देश को हम ही लोगों ने चलाया है। आगे भी ये विपत्ति के टाइम पर हम किसान, हम गरीब ही इस देश को उभारेंगे, ना कि कोई और उभारने जा रहा है। इसलिए सेफ भी हम ही लोगों को रहना होगा। हम किसान भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, गरीबों से, जो हमारे मजलूम भाई हैं, कि वो सेफ रहें। फिर से हिंदुस्तान को हम ही लोग चिलचिलाता बनाएंगे, हंसता दिखाएंगे।